अर्जुन वाली कहानी तो डेफिनेटली सुनी होगी। Guys, welcome back to my channel. So as you all know, I'm in my second trimester. मेरा 5th month चल रहा है and ever since I've become pregnant, my days are so different. मेरा routine बहुत अलग हो गया है. So I thought, why not take this opportunity and create a video and show you guys what my days looks like. So ये होने वाला है full from morning to night complete routine of my pregnancy. Now as previous video, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खाने पे फोकस नहीं करेंगे. इनफैक्ट आप लोगों में से बहुत सारे कमेंट्स आए थे मेरे 5th मंथ वाले प्रेगनेंसी में व्हाट आई लाइक टू ईट. अगर वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको आई बटन पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं. तो उसी वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए थे दैट यू वांटेड टू सी लाइक फुल रूटीन एंड नॉट जस्ट फूड बट उसके अलावा मेरा डे इन जनरल कैसा रहता है, हाउ आई लाइक टू स्पेंड माई डेज सिंस आई एम हियर एट माई मॉम्स प्लेस. सो I will show you that. Other than food, in this video we will also talk about exercises, my medication and सबसे important गर्भ संस्कार, because उसको लेके बहुत सारे questions आए हैं. So I will take you through everything in detail. So stay tuned और काफ़ी मज़ा आएगा वीडियो में. और हाँ, pregnancy means I will be eating every 2 hours, so please don't judge me. Let's quickly get started. Okay, to be honest, ये चीज़ मैंने काफ़ी recently start करी है ये एक्टिविटी और मैं काफ़ी enjoy कर रही हूँ, which is to wake up in ब्रह्म मुहूर्त and write affirmations. Affirmations आपको पॉजिटिव रहने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं और इससे पहले मैंने आज तक कभी ये चीज़ प्रैक्टिस नहीं करी है, बट नाउ आई डू दैट. आई कैन टेल यू ये आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखने में और रहने में हेल्प करते हैं. मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करते हो अबाउट योर प्रेगनेंसी, अबाउट योर बेबी. यू कैन राइट वॉट एवर यू फील लाइक. आई गिव इट अबाउट 5 to 7 minutes. आई सिट एंड राइट इट डाउन पीसफुली एंड देन मैं सोने जाती हूँ. देखो, मॉर्निंग्स को लेकर ना मैं बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हूँ. आई नेवर ट्राई टू बी हार्ड ऑन मी कि 8 बजे उठना है, 9 बजे उठना है, 10 बजे. इट्स ओके. जब भी उठना होता है मैं उठ जाती हूँ, बस इससे लेट नहीं करती हूँ. उठते ही सबसे पहले मैं प्रे करती हूँ और उसके बाद में आई गिव माई स्वीट लिटिल टाइम एंड टॉक टू माई बेबी. नाउ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ड्यूरिंग 4th 5th मंथ. आपको किक स्टार्ट होने फील हो जाते हैं, यू टेंड टू फील द बेबी, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. इसको बोलते हैं गर्भ संवाद. इसके बारे में आगे बात करते हैं. आफ्टर दैट सिंपली बेड बनाती हूँ एंड देन एम्प्टी स्टमक मुझे फॉलिक एसिड लेना होता है तो वो मैं ले लेती हूँ. एंड हाँ, एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रात को ना बीच बीच में या बार बार पानी नहीं पीती हूँ और बहुत सारा तो बिल्कुल नहीं पीती. ज़रूरत होती है तो थोड़ा सा, वरना वॉशरूम के चक्कर बहुत लग जाते हैं. देन आई स्टार्ट माई डे जस्ट हाउ एवरीबडी डज इट. फ्रेशन अप हो जाती हूँ, ब्रश कर लेती हूँ एंड मुझे काफ़ी अच्छा फ्रेश फील होता है. अराउंड 9:30 10ish ऑलमोस्ट टाइम होता है टी का, जिसको मैं स्किप तो नहीं कर सकती. लेकिन हाँ, क्वांटिटी मैंने थोड़ी कम कर दी है बिकॉज आई हर्ड टू मच ऑफ कैफीन इज ऑल्सो नॉट गुड. लेकिन मैं मैनेज करके चलती हूँ, मेंटेन करती हूँ. ऐसा नहीं है यार कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं पीना. इसी टाइम पे मैं ड्राई फ्रूट्स भी लेती हूँ जो मम्मी ने रात को सोक करने रख दिए थे, जिसमें होता है बादाम, अंजीर. और हाँ, चाय को मैं इंजॉय करती हूँ 2 टोस्ट के साथ में. चाय पीने के कुछ देर बाद आई स्टार्ट विद माई योगा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ. आई लिसन टू माई बॉडी, जो भी बॉडी अलाउ करती है आई ट्राई टू डू दैट बिकॉज माई बॉडी इज़ ऑलरेडी गोइंग थ्रू सो मच प्रेशर एंड इतना सारा वेट मैं रेगुलर नहीं हूँ इस चीज़ को लेके. सो जस्ट टू हैव दैट हेल्दी स्टार्ट, ये बहुत ज़रूरी है और इससे मुझे काफ़ी एक्टिव फील होता है. एंड स्पेशली रात को नींद बहुत अच्छी आती है बिकॉज वेट इंक्रीज होते ही ब्रीदिंग इश्यूज होने लग जाते हैं. सो इट्स वेरी कॉमन. सो आई डू दैट. पोज, पॉस्चर और एक्सरसाइजेस भी ना कुछ ऐसे फिक्स नहीं है. Whatever I feel like doing, I do. Then comes this shot of vitamin C. मैं आपको बता नहीं सकती, ये इतना अमेजिंग टेस्ट करता है ना. अब देखो, सारी चीज़ें घर पे अवेलेबल होना हर टाइम पे पॉसिबल नहीं है, तो भैया ना इस टाइम पे सबके लिए ये फ्रेश जूसेस बनवा के लेके आ गए थे विच इज़ सो हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस. और टेस्ट तो मैं आपको बता नहीं सकती. इसके कलर से ऑलरेडी हम चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इसमें पालक है, आंवला है, बीटरूट है, टोमेटो है, थोड़ी सी अदरक भी, स्टार फ्रूट, ऑरेंज एंड लेमन. विटामिन डी के साथ में इस जूस को कंबाइन करने के मजे ही अलग थे और फायदे तो क्या ही बताऊं. इसके बाद आई हेड स्ट्रेट टू द वॉशरूम एंड टेक अ नाइस लॉन्ग हॉट शावर. प्रोडक्ट्स क्या यूज़ किए थे उसको भी थोड़ा सा मैं इलेबोरेट कर देती हूँ. वट एवर प्रोडक्ट्स आई यूज़ ना, इसके लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. स्टार्टिंग विद दिस बॉडी ऑयल क्लेंजर. दिस इज फ्रॉम द वैदिक
कंपनी। आफ्टर दैट फेस वॉश के लिए मैंने यूज़ किया था लॉरियल जेल क्लेंजर, इट्स रियली नाइस। और डॉट एंड की का ये बैरियर रिपेयर क्रीम विच आई एम टोटली इन लव विद, काफ़ी थिक मॉइस्चराइजर है एंड आई एम श्योर आपको ट्राई करना चाहिए। मैं सनस्क्रीन को स्किप करने की गलती नहीं कर सकती, सो इट्स फ्रॉम द डर्माको और ये मिनरल वाला यूज़ कर रही हूँ विच इज़ कम्प्लीटली प्रेगनेंसी सेफ। बॉडी लोशन आई हैव दिस वन फ्रॉम एक्वालॉजिका एंड लिप ऑयल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, स्पेशली दिस वन फ्रॉम के ब्यूटी, काफ़ी हाइड्रेटेड भी है। रोल ऑन में यूज़ कर रही हूँ विश केयर का एंड इट्स सो गुड और लाइटन भी करता है अंडर आर्म्स, स्पेशली इन दिस कंडीशन वेयर आई एम गेनिंग वेट। फाइनली a body mist to smell good all day long. After that, remembering God and thanking for all the happiness and blessings He has showered on me, my family, और हाँ ये छोटी सी जान के लिए भी बहुत सारी प्रेयर्स और दुआएं। सच बात बताऊं तो इन सेटअप्स और शूट के चक्कर में ना सब कुछ थोड़ा डिले चल रहा है, बट इट्स ऑलमोस्ट 12:30। तो इन ब्रेकफास्ट में आई हैड अ फुल प्लेटर ऑफ फ्रूट्स, क्योंकि लंच का टाइम ऑलमोस्ट हो रहा था। तो फ्रूट्स में बहुत सारी कीवी, स्ट्रॉबेरीज एंड ऑरेंजेस, एंड आई कैन टेल यू द लिटिल वन क्लियरली एंजॉयज ऑरेंजेस। एवरीथिंग जस्ट फील सो मच बेटर जब मैं ऑरेंजेस खा रही होती हूँ। बाय 1:30 मैं अपना लंच करने की कोशिश करती हूँ, और पता है यहाँ पे खाने का एक्साइटमेंट इतना नेक्स्ट लेवल है ना, कभी क्या कॉम्बिनेशन बन रहे होते हैं, कभी क्या कुजीन ट्राई हो रहा होता है, कभी भाभी मम्मी कुछ साथ में रेसिपीज ट्राई कर रही होती है। इट्स जस्ट सो मच फन। आज लंच में है दाल ढोकला विच टेस्टेड सो गुड, और ये ऑथेंटिक राजस्थानी डिश है। आप लोगों को पता हो मक्की के आटे में बहुत सारी वेजीज और पता नहीं क्या क्या डाल के बनता है, खूब सारा घी डाल के जो उसमें टेस्ट आता है ना, जब भी ये बनता है ना, स्पेशली मैं इसको अगले दिन ब्रेकफास्ट में भी लेती हूँ, क्योंकि ये तब तो और भी ज्यादा स्वाद लगता है। कमिंग बैक टू लंच, साथ में ना दही बड़े भी थे जो और भी जोरदार थे। इतने लंच के बाद में सच्ची में आई वाज टू लेजी टू डू एनीथिंग, तो जो भी आप लोगों के कमेंट्स होते हैं उनको मैं रिप्लाई कर देती हूँ, वॉच द लिटिल टीवी, मम्मी के साथ में बैठ जाती हूँ। एंड इन केस यू ऑल आर मिसिंग, वेयर इज माय भाभी, वेयर इज माय लिटिल नीस, शी इज एट हर नानीज हाउस, सो आने वाली है एंड बहुत जल्दी उसके साथ में भी व्लॉग करूंगी। तो जब भी मुझे हैवी फील होता है ना, मैं घर पे ही 5 से 7 मिनट, ज़्यादा नहीं बट इतना वॉक कर लेती हूँ। खाने के बाद में मुझे आयरन टैबलेट लेनी होती है, सो पानी पीने की जगह बन गई है वॉक से। सो इस टाइम पे मैं आयरन की टैबलेट लेती हूँ, जो कि लंच के बाद में बहुत ज़रूरी है। अराउंड 5:36 मैं थोड़ा सा वॉक करने के लिए चली जाती हूँ। आई जस्ट गिव इट अबाउट 30 to 40 मिनट्स, बिकॉज मैंने कहीं पे पढ़ा था दैट आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली जो टाइम होता है वॉक का वो इंक्रीज करना है। अगेन आई एम सेइंग नॉट नेसेसरी, इफ़ यू फील लाइक डूइंग इट यू डू इट, बट बॉडी को थोड़ा सा चलाना बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा सा कर लेती हूँ। घर पे जाते ही मुझे मिलने वाली है चाय, विच आई एम सो एक्साइटेड अबाउट। हाय, सो इट्स टी टाइम एंड आई एम हैविंग टी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही अभी कुछ और भी खाने की, वरना मैं चाय को कभी ऐसे बेसिक प्लेन नहीं लेती हूँ। आई रियली लाइक टू हैव लाइक टोस्ट और खारी बिस्किट में कुछ भी ले लेती हूँ, है ना, मुझे बहुत पसंद है। बट आज हम चाय ऐसे ही लेंगे। अच्छा, नाउ बहुत ही अच्छा मौका मिला है मुझे आप लोगों के साथ में बातचीत करने का अबाउट गर्भ संस्कार। ठीक है, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं एंड मैं पहले आपको आंसर नहीं कर पा रही थी। वाई? बिकॉज मुझे इस चीज़ को एक्सपीरियंस करे हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। जैसे हमने सुना होता है कि बच्चे को जो सारी नॉलेज होती है, अर्जुन वाली कहानी तो डेफिनेटली सुनी होगी। ठीक है, तो अर्जुन के जब वो वोम में ही थे तभी उनको जो चक्रव्यूह होता है उसको तोड़ने का एक क्रैक मिल गया था, बट वाई ही कुड नॉट कम बैक, बिकॉज वाली स्टोरी उन्होंने गर्भ में सुनी ही नहीं थी। ठीक है, तो इट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट। ऐसे बोलते हैं कि जब आपके बेबी वूम में होता है आप बहुत अच्छे तरीके से उनको फिल कर सकते हो अपने जो भी आपका तरीका होता है। जैसे कहते हैं ना, माँ को बहुत ज़्यादा चिल्लाना नहीं चाहिए या बहुत ज़्यादा गंदे एनवायरनमेंट में नहीं रहना चाहिए बच्चा, बिकॉज उसका इम्पैक्ट पड़ता है उस पर। सिमिलरली इट्स लाइक अ फ्री सोल। ठीक है, वो कहीं से डिटैच होकर आई है, तो आप उसमें ना बहुत अच्छे अच्छे गुणों को भरने की कोशिश करते हो। गर्भ संस्कार अगर मैं बोलूँ तो इट्स नॉट जस्ट थिंग, इट इज़ अ लाइफस्टाइल जो आप अडेप्ट करते हो। आपको सोचने से लेके हर चीज़ में पॉजिटिविटी रखनी है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, लेकिन वो आपको कंटिन्यूसली सबकॉन्शियसली आपके माइंड में वो चलता रहता है कि अरे नहीं यार, आई हैव टू लुक आफ्टर द बेबी, आई हैव टू लुक आफ्टर द बेबी। सो आप बहुत सारी चीज़ें उस वजह से भी नहीं करते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आप नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हो। तो मैं बहुत ज़्यादा लिमिटेड चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ, जैसे विजुअलाइजेशन कभी कभी हो जाता है, गर्भ संवाद मैं कभी स्किप नहीं करती, एवरी मॉर्निंग आई डू दैट। एफर्मेशंस मैंने स्टार्ट कर दिया है, उसको भी मैं नहीं छोड़ती हूँ। ट्रांस होता है विच इज़ ऑफ 30 मिनट्स, उसमें आपको क्या होता है, आपकी बॉडी को एकदम रिलैक्स कर देते हैं वो, एंड इट्स रियली हेल्दी। तो आपको हर मंथ का अलग एक ट्रांस प्रोवाइड कराया जाता है। सो this is how it works, and it is a lifestyle that you want to adapt for for your baby, and
to be positive and to create a positive environment for the baby. So this is how it works. I will have the link of this one in the description box below, आप चेकआउट कर सकते हैं. नो फोर्स कि आपको लेना है नहीं लेना है. मैं उनकी जो क्लास थी उससे बहुत ज़्यादा कन्विंस हो गई थी. सो आई वाज लाइक कि आई रियली वांट टू डू दैट. इट्स ऑलमोस्ट 8:30, तो मैं कोशिश करती हूँ अपना डिनर मैक्सिमम बाय 10 तो फिनिश कर ही लूँ. डिनर में आई एम हैविंग राइस दाल एंड फिश, जो कि अगेन बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इट टेस्टेड सो गुड. एंड घर की चीज़ें हैं, घर का सब कुछ है, मम्मी बना रही है, तो मुझे आई कैन ट्रस्ट एवरीथिंग. मुझे पता है क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, क्या प्रोसेस यूज़ हुआ है. एंड हाँ, मेजरली क्रेविंग्स की मैं बात करूँ तो वो ऐसा मम्मी होने ही नहीं देती है, बिकॉज इतना कुछ पता नहीं क्या क्या वैसे ही मिल जाता है खाने को. नाउ दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ द डे. आई रियली लुक फॉरवर्ड टू माई नाइट टाइम, बिकॉज टाइम देख के 10:30 11 मम्मी का ये रिलैक्सिंग वाला जो मसाज होता है ना, ये चालू हो जाता है. द मसाज इज नॉट रिलैक्सिंग, मसाज इज अ लिटिल थोड़ा सा टफ सा, लेकिन ये आपको जो रिलैक्सेशन देता है आई कैन नॉट टेल यू. और इसके बाद में जो नींद आती है, ओ गॉड. ना वो मसाज के लिए कोई भी ऐसा ऑयल फिक्स नहीं है, जो भी अवेलेबल होता है ना, मम्मी तो ट्रस्ट सरसों का तेल विच इज मस्टर्ड ऑयल. मुझे थोड़ा सा वो स्ट्रॉन्ग लगता है, तो मैं कभी कोई सा ऑयल कभी कोई सा ऑयल कुछ भी मम्मी को दे देती हूँ. देन आई वेंट अहेड एंड हैड माई मिल्क, जिसको मुझे प्रोटीन पाउडर के साथ में कंबाइन करना होता है. ऑन डेज व्हेन आई डोंट फील लाइक हैविंग लाइक प्रोटीन पाउडर, मैं सिंपली मिल्क ले लेती हूँ, लेकिन हल्का सा थोड़ी सी इलायची डाल के गर्म करवाती हूँ मम्मी से. और इसके साथ में मुझे मिल्क के साथ में लेनी होती है कैल्शियम टैबलेट. वो लेने के बाद मैं कंप्लीट करती हूँ अपना स्किन केयर रूटीन, विच अगेन कंसिस्ट ऑफ अ गुड क्लेंजर, मॉइस्चराइजर. मैं ये हल्दी और हाइलोरॉनिक वाला स्लीपिंग मास्क भी लगा रही हूँ आजकल, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है. और एक्वालॉजिका का ये लिप मास्क. एंड आई रियली लाइक यूजिंग दिस अंडर आर्म रोल ऑन फ्रॉम विश केयर. एंड दैट्स अबाउट इट. इट्स अ रैप. गुड नाइट. So guys, this was my 5th month of pregnancy routine. Basically how my days nowadays looks like. मैंने यहाँ पे सारी कोशिश करी है सारी चीज़ें आपको बहुत तरीके से दिखाने की. और in pregnancy you can expect a lot more changes happening in coming months. So you can expect some more content around it. And if you want me to record like my 6 months, what I eat in a day and other routines, I will be more than happy to do that. And for now, that's all. I will take you guys leave and I will see you guys in my next one. Till then, so खुद को ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए. And I will look forward to your lovely pretty comments, positive comments in the comment section. तो मुझे उनका भी वेट रहेगा, वो भी करिएगा. और ये भी याद रखिए that I love you all so much.